प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। उसकी बड़ी अनुकंपा हमारे जीवन में हुई और आज का दिन हमने देखा। खुदावन का शुक्र करें, उसके हमद व सिताइश करें। भजनकार ऐसा कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझ को धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। हालेलुया। उस खुदावन के नाम की हमद व सिताइश आज सुबह मिलकर हम करें कि उसके नाम की महिमा वैसा करें जैसा वो है। हालेलुया। तेरी हम गाते सुबह ऐ खुदा, तेरे सामने आते करते हैं सना। सुबह की कुर्बानी अब कबूल फरमा, तेरे नाम की होवे हमद। हालेलुया। आइए हम ये गीत गाकर अपने प्रभु के नाम की महिमा करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी आशीषों को स्मरण करते हुए उसका शुक्र करें। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी हमदम गाते सुबह ए खुदा, तेरे सामने आते करते हैं सना। सुबह की कुर्बानी अब कबूल फरमा, तेरे नाम की होए हम। मक़दिस में हम आते सिजदा करने को, सिरों को झुकाते खोलते दिलों को। सुनना चाहते हैं हम तेरी बातों को, तेरे नाम की होए हम। तेरा चेहरा देखे ऐ प्यारे खुदा, तेरा हुक्म माने दिल से हम सदा। हमको खुदावन फजल करता, तेरे नाम की होए हम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। आज की इस भोर की किरण के लिए हम तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरे अनुग्रह के द्वारा यह दिन हमारे जीवन में आया और प्रभु जी यहां तक तूने हमारी अगुवाई की। प्यारे खुदावन, जीवन में बड़ी ही उतार चढ़ाव, संकट, समस्या, मुसीबत और ये सारी चीजों की जो लिस्ट है प्रभु लगी हुई है, बनी हुई है, लेकिन उन सब के मध्य में तूने अपना अनुकंपा हमारे जीवन में प्रकट किया है और हम में से हर एक को खुदावन इस घोर विपत्ति के बीच में तूने संभाल के रखा। इसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु तू कितना महान, अनुग्रहकारी और दयालु है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। हम तेरा जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है। प्यारे यीशु मसीह, घोर विपत्ति के बीच में हम अपने जीवनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदाओं तो हमारे जीवन में बड़े अनुग्रह कर। आज सुबह जब हम प्यारे खुदाओं तेरे बच्चे तेरे चरणों में बैठ कर तेरे नाम की हमद व सिताइश कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु हम में से हर एक को तेरा आत्मा छू ले और हमें एक नया बल और सामर्थ्य प्रदान करे ओ खुदावन, ताकि हम दुनिया में आने वाले हर एक संकट और मुसीबतों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सके और प्यारे खुदावन उस सिय्योन के सफर में हम आगे को बढ़ते ही चले जाएं। प्यारे प्रभु जी, चाहे संकट आए, चाहे दुख आए, चाहे मुसीबत आए, उसके मध्य खुदावन हमको स्थिर रहने का अनुग्रह दे।
ताकि प्यारे प्रभु हम आगे ही आगे को बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम की महिमा करते रहें। इस समय प्यारे प्रभु मैं अपने अजीजों को, विश्वासियों को, तेरे प्रियो को खुदावन, तेरे बच्चों को, तेरे खून खरीदों को तेरे सम्मुख लाकर उन सब के लिए विनती करता हूं कि प्रभु उनके हर एक की रक्षा और मदद कर, हर एक की जरूरतों को पूरा कर प्यारे खुदावन। किसी प्रियजन को किसी प्रकार की भली वस्तु की कमी और घटी ना हुए, ऐसा मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। बल्कि प्यारे प्रभु जी सबको खुदावन की जरूरत की चीजें मिलने पाए और प्यारे खुदावन किसी प्रकार के का संकट किसी को ना उठाना पड़े, ऐसा मैं तुझसे विनती करता हूँ। इस हफ्ते प्यारे प्रभु जितनों ने अपना दशमांश ला के दिया है उनके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक को बरकत दे, आशीष दे प्यारे परमेश्वर, सबके घरों में आशीष दे प्यारे प्रभु, यही हमारी तुझसे प्रार्थना है। आज के वचन हम सब के लिए खुदा और आशीष का कारण बना रहा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको एक बार फिर से जय मसीह की और प्रभु के नाम की महिमा करते हुए आइए हम उसके सम्मुख बैठकर उसका धन्यवाद करें और उसके उस उपकारों को स्मरण करते हुए उसके नाम की हम्द सिताइश करें। खुदावंद भला रहा है और उसकी भलाई उसके बच्चों के जीवन में अभी तक बना हुआ है, इसलिए हम उसका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। यद्यपि दिन बुरे हैं और संकट और मुसीबतों का सामना हमको रोज़ ही करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बीच में उस परमेश्वर की भलाई उसके बच्चों के जीवन में बना हुआ है। इसलिए आइए हम हियाब ना हारें, बल्कि हम उसका दामन पकड़ करके विश्वास के साथ इस सियोन के सफ़र में दृढ़तापूर्वक आगे को ही बढ़ते चले जाएं। इस सफ़र में संकट और समस्याएं और मुसीबत आएंगी और बहुधा हमको ये गिराने का प्रयास करेगा, हमें खींचकर पीछे ले जाएगा, हमारे अतीत के दृश्य को हमारे सामने ला करके हमें मजबूर करेगा और ये कहेगा कि तुम किसी काम के नहीं हो, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रियो याद रखिए, इस प्रकार की बातें परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से आता है, जो शुरू से ही मसीह विरोधी रहा है। हमें उसके खिलाफ उठकर खड़ा होना है, उसका सामना करना है और आगे बढ़ते हुए अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए आगे को ही जाना है। परमेश्वर सबको आशीष दे और बरकत दे। मुझे आशा है कि आप सब अपनी अपनी जगह अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में बहुतायत से अनुभव कर रहे हैं। उससे लिपटे रहिए, लगे रहिए, उसके वचनों में मनन करते रहिए और यही हमको आगे को बढ़ने के लिए ताकत देगा। यदि हमने किसी भी तरीके से ढिलाई की तो हम आगे को नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अजीजों, आइए हम दृढ़ संकल्प लें कि चाहे कैसे भी संकट और मुसीबत क्यों ना आए, चाहे आर्थिक संकटता आए, चाहे मेरे जीवन में दरिद्रता आए, लेकिन मैं उस सियोन के सफ़र का जो मार्ग है जिसको मैंने चुन लिया है उसे नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, क्योंकि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हमारा अंत हो जाएगा। इसलिए आइए हम आगे को बढ़ते हुए उसके नाम की महिमा और हम्द और सिताइश करते रहें। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, वो अगुवाई करता है, हमें बल और हियाब देता है ताकि उसके नाम की हम महिमा करते रहें। खुदा उन सब को बरकत दे और अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखे, वह आपके घरों को चारों ओर से घेर कर रखे, यही हमारी विनती है। और आप उसकी उपस्थिति को हर रोज़ अपने जीवन में बहुतायत से अनुभव करें और ये अनुभव करें कि प्रभु कितना भला है, वो कितना अच्छा है, उसके समान कोई नहीं है। जैसा सुबह हमने उसके नाम की महिमा के लिए गाया, होने दे कि ऐसा ही हमारा जीवन होने पाए। आज सुबह हम लोग आइए हम पहला कोरिन्थियों के पत्र निकालें और उसमें से पहला अध्याय में से कुछ वचन पढ़ करके आज के मनन के लिए कुछ बातों पर सोचें। पहला कोरिन्थियों के पत्री उसका पहला अध्याय और 1 से लेकर के 3 वचन मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। आपके पास बाइबल है तो मेहरबानी से निकाल लीजिए और उसे देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से
परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में हैं, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। गौर कीजिए, यहाँ लिखा है उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, पहला कुरिन्थियों के पत्री पौलुस प्रेरित ने अपने द्वितीय मिशनरी यात्रा के दौरान कुरिन्थुस में जाकर के कुरिन्थुस के कलीसिया की स्थापना किया था, और यह लगभग सन 40 से 51 के बीच में जब संत पौलुस कुरिन्थुस पहुंचा तो उस दौरान उसने वहां पर इस कलीसिया की नींव रखी और परमेश्वर ने इस कलीसिया को बढ़ाया। उसमें मसीही जीवन और विश्वास संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। ये कलीसिया ऐसा है जो जहां पर दुनिया की हर एक समस्याएं, मुसीबत, अनैतिकता इत्यादि चीज़ों को हमें देखने को मिलता है। उन समस्याओं के समाधान के लिए कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। उस समय कुरिन्थुस यूनान का एक अंतर्राष्ट्रीय नगर था, एक बड़ा नगर था, एक बड़ा शहर था, जो रोमी साम्राज्य के अखाया प्रांत की राजधानी थी। वह अपनी व्यापार संपन्नता, वैभवता, संस्कृति और विविध धर्मों के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार का केंद्र होने के कारण वहाँ पर हर देश, हर जाति, हर धर्म के लोग आया करते थे, और जब वहाँ पर आते थे तो वो भी अपने संस्कृति का छाप कहीं ना कहीं छोड़ जाते थे। इस प्रकार से यह नगर एक विविध धर्मों वाला नगर था जहाँ पर हर देश के लोग पाए जाते थे। पर एक बड़ी समस्या वहाँ पर यह थी कि वह अपनी व्यापक अनैतिकता के लिए बदनाम था। यह नगर जो है अनैतिकता का केंद्र भी बना हुआ था। प्रेरित की जो मुख्य चिंता है, पौलुस प्रेरित की मुख्य चिंता के विषय में कलीसिया में देखने को मिलता है, जो इस पत्री में हमको पढ़ने के द्वारा ज्ञात होता है। वहाँ पर हमको मिलता है विभाजन, एक बंटवारा, लोगों के बीच में आपस में एकता ना होना पाया जाता है, और जहाँ एकता नहीं होता है वहाँ पर संकट और मुसीबत आता है। जहाँ पर एकता नहीं होता है वहाँ पर हार हो जाती है। जब हम एकता में रहते हैं तो वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक होता है। लेकिन इस कलीसिया में एक बड़ी समस्या अनैतिकता था, एकता नहीं पाया जाता था। इसी के साथ ही अनैतिकता, जहाँ पर नैतिकता ना हो उस वहाँ पर इस प्रकार का साम्राज्य भी बना हुआ था। इसके अलावा वहाँ पर यौन और विवाह तथा विवेक संबंधी प्रश्न कलीसिया के सामने रखा गया था। ऐसे समय में परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस कलीसिया को उत्साहित करते हुए उन्हें आगे को बढ़ने के लिए कहता है। और इसी पत्री में हमको पवित्र आत्मा के दान और पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसके ऊपर बहुत ही जोर दिया गया है। पौलुस प्रेरित विश्वासियों को उत्साहित करते हुए इस बात के लिए जोर देता है कि वो इन दुनिया के बातों पर ध्यान करने के बजाय परमेश्वर की आत्मा के वरदानों पर ध्यान करें और उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि जब तक हम इस शरीर का ध्यान करते रहेंगे और परमेश्वर के आत्मा या उसके वरदान में हमको आगे बढ़ने नहीं देगा। स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि पौलुस ने इस नगर की अनैतिकता को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से ये बात
वहाँ के विश्वासियों को पहुँचाया है कि वो कौन है। ये बहुत ज़रूरी है अजीजों, हम इस संसार में तब तक हम जयवंत जीवन नहीं जी सकते हैं जब तक हम यह ना समझें कि हम आखिर हैं कौन। और जब हमको एक बार समझ में आता है कि हम कौन हैं, तो हमको इस दुनिया के तमाम संकट और समस्याओं का सामना करने के लिए परमेश्वर की आत्मा एक नई बल और प्रदान करता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा पौलुस के द्वारा कलीसिया को स्मरण दिलाता हुआ ये कहता है कि आखिर वो क्या हैं। दूसरे वचन को हम फिर से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है। और कुरिन्थुस के बारे में और वहाँ की कलीसिया के बारे में, उस कलीसिया की स्थापना के बारे में हमें विस्तार में जो है प्रेरितों के काम की किताब 18 अध्याय और पहले वचन में पढ़ने को मिलता है। और उसके आगे के वचनों में हम प्रेरितों के काम की किताब 18 अध्याय में जब हम आते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने किस प्रकार से इस नगर में पौलुस को ला करके उस कलीसिया को स्थापना करने में मदद किया ताकि वहाँ पर खुदावन के नाम की बड़ाई हो। तो इसके साथ ही हम जरूर कुरिन्थियों की प्रेरितों की पत्री भी पढ़ें और 18 अध्याय भी पढ़ें, जिससे हमको यह समझ में आ जाए कि आखिर इस कलीसिया की स्थापना किस प्रकार से हुई, किस तरह से हुई और उनमें क्या क्या बातें पाई होती थी। वो ज़रूरी हो जाता है ताकि हम इस पत्री को व्यापक रूप से समझ पाएँ। यद्यपि आज सुबह हमारे पास उन तमाम बातों के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं आज सुबह जो खुदावन ने मेरे मन में डाला है उस विषय पर आता हूँ, जो दूसरे वचन के ही दूसरे भाग में लिखा हुआ है। लिखा है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पहली बात पवित्र किए गए और दूसरी बात पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। दो चीज़ हैं जिसके ऊपर हम आज सुबह गौर करेंगे। पहली बात यह है कि जो लोग यीशु मसीह में पवित्र किए गए हैं और जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। यह शब्द पवित्र जो है बहुत ही कठिन शब्द जान पड़ता है। कभी कभी हम पवित्र या पवित्रता जैसी बातों को हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसी ही है, हम पढ़ लें और चले जाएं। प्रियो, ऐसा नहीं है। जो खुदावन के कलाम में जो बातें इस किताब में लिखी गई हैं, उसमें हर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक शब्द जो है हमें एक संदेश देता है। हर एक शब्द के पीछे परमेश्वर की योजना छिपी हुई है। वो कलीसिया जो बुलाया गया है, वो कलीसिया जो चुना गया है, और कलीसिया कौन है? कलीसिया आप और मैं, हम सब कलीसिया हैं, कलीसिया के अंग हैं, भाग हैं, मसीह की दुल्हन हैं। उनको पहली बात क्या है कि उनके लिए कहा गया है वे पवित्र किए गए हैं। प्रियो, जब हम इसको अपने जीवन में लागू करते हैं, देखते हैं, तो हमको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि पवित्र किया गया है, पवित्र किया है, अर्थात हम अपवित्र थे? जी हाँ, इससे पहले कि हम यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धुले गए, हमारा जीवन अपवित्र था। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन, हमारे कार्य, हमारे विचार, हमारे सब कुछ इस दुनिया के सरदार अर्थात शैतान को प्रसन्न करने वाला था। हम वो सोचते थे जो शैतान को, जिससे प्रसन्नता होती थी। हम वो कार्य करते थे जिससे शैतान को आनंद मिलता था। हम वो कार्य करते थे जिससे परमेश्वर के नाम की निंदा होती थी। हम कभी परमेश्वर के पास नहीं आए, हमने कभी उसको सुना नहीं, समझा नहीं। लेकिन खुदावन का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ कि यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, कि उसने मानव रूप देह धारण करके इस दुनिया पे हमारे लिए चले आए कि हम उसके द्वारा अनंत जीवन के भागीदारी हो सके। अब हमको यहाँ समझना होगा कि पवित्रता क्या है या पवित्र होना क्या है। व्हाट इज द होलीनेस और व्हाट इट इज मेंट टू बी होली। पवित्र होना क्या है? मैं सबसे पहले बात ये कहूँगा कि पवित्र या होलीनेस जो है, इस प्रकार से हम उसको कह सकते हैं, टू बी होली इज टू बी डिस्टिंक्ट और सेपरेट। पवित्र होने का मतलब यह है कि हम बिल्कुल भिन्न हो जाएं, बिल्कुल अलग हो जाएं।
बिल्कुल सेपरेट हो जाएं, ये कठिन बात है। अब ये तो मुश्किल है कि हम दुनिया में रहते हुए हम दुनिया के लोगों से कैसे भिन्न हो सकते हैं। हमारा रंग रूप, पहरावा, खाना पीना भी दुनिया के लोगों के समान है। हमारा उठना बैठना और चलना भी दुनिया के लोगों के समान है, या उनके साथ ही रहते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ दुनिया के लोग पाए जाते हैं, तो हम वहाँ पर कैसे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, कैसे भिन्न हो सकते हैं, कैसे सेपरेट हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। द प्राइमरी मीनिंग ऑफ होली इज सेपरेट, अलग होना, अलग होना। और यही तो है जो मुख्य बात है जो हमारे जीवन में दिखाई देता है। पहले हम दुनिया किसी चाल चलते थे, लेकिन अब दुनिया किसी चाल नहीं चलते हैं। पहले हम मूर्तों के पीछे भागते थे, अब हम जिंदा खुदावन के पीछे चलते हैं। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। हमको अलग किया गया है, अलग किया गया है, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग है। इसीलिए तो हमारी बोलचाल अलग है, इसीलिए तो हमारा उठना बैठना फर्क है। इसलिए तो लोगों के साथ जब हम बातचीत करते हैं वो एक नया प्रभाव, एक नया छाप लोगों के जीवन में छोड़ देता है। यदि हम हमारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्या और मुसीबत है, उसमें हमको देखने की ज़रूरत है। सेपरेट, अलग होना। इट कम्स फ्रॉम एन एंशिएंट वर्ड दैट मेंट टू कट और टू सेपरेट। हालेलुया, ये एक प्राचीन शब्द है, प्राचीन वाक्य है जहाँ से हमको ये शब्द मिलता है, जिसका मतलब है काट दिया जाना, अलग कर दिया जाना, और या फिर बिल्कुल ही दूर कर देना जाना। इसका क्या मतलब हुआ? हमें काट दिया गया। इसके लिए हमको कुछ वचन पढ़ना पड़ेगा जिससे हमको समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से काटे गए हैं। सबसे पहले हम निर्गमन के पुस्तक में से उसका एक वचन पढ़ेंगे। निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 15, निर्गमन उसका 15वां अध्याय और उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे, जहाँ पर हमको इस पवित्रता या काटे जाने या अलग किए जाने का अर्थ समझने को मिलता है। जहाँ लिखा हुआ है, हे यहोवा, ये परमेश्वर के पवित्रता से जुड़ा हुआ है, और वही पवित्रता हमसे जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि हम तो परमेश्वर से दूर थे, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसने पाप ना किया हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मैं कभी अपराध के मार्ग में नहीं गया है। अगर कोई इस प्रकार का दावा करता है तो वो झूठा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराता है। परमेश्वर का वचन कहता है सब ने पाप किया, रोमियो 3:23, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अजी जो निर्गमन की किताब 15 अध्याय 11 वचन कहता है, यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। पवित्र परमेश्वर है, और परमेश्वर से ही ये पवित्रता प्रवाहित होकर के यीशु मसीह के द्वारा आज हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर, तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। एक यहाँ पर एडजेक्टिव जो परमेश्वर के लिए दिया गया है वो महाप्रतापी, महाप्रतापी, महासामर्थी, सर्वसामर्थी वो परमेश्वर है। उसके लिए कहा गया है क्यों पवित्र, क्यों वो महासामर्थी है? क्योंकि वो पवित्रता के कारण, उसके पवित्रता का कारण। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके पवित्रता के कारण, उसके पवित्रता के द्वारा जो उसने यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचाया है, उसके कारण हम भी पवित्र हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। पवित्र, हम कट कर दिए गए हैं समाज में, यद्यपि कट कर दिए गए हैं, फिर भी समाज में रोपे गए हैं, लेकिन हमारा जीवन यापन अलग है। अगर हम परमेश्वर के समान महाप्रतापी बनना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर जिस प्रकार से उसने हमको ठहरा वैसा रहना चाहते हैं, तो हमको परमेश्वर की पवित्रता धारण करना होगा, परमेश्वर के पवित्रता में चलना होगा। बिना उसके हम आगे को नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा जीवन हारा हुआ होगा, हम गिरे हुए होंगे, बल्कि हमको ऐसा होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है। पहला शमूएल की किताब उसका 2 अध्याय 2 वचन में लिखा है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है। प्रियो, इसीलिए तो परमेश्वर सर्वसामर्थी है,
इसीलिए तो परमेश्वर महाप्रतापी है। हालेलुया। और वही पवित्रता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन के अंदर डाला है। यहोवा के तुल्य या परमेश्वर के तुल्य कोई पवित्र नहीं है। अगर हम पवित्र बनना चाहते हैं तो हमको जो है परमेश्वर की पवित्रता अपने जीवन में धारण करना होगा। परमेश्वर को अपने जीवन का सरतापा अर्पण करना होगा। जब परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी तरह से राज्य करने लगेगा, हम दुनिया की तमाम बातों को छोड़ करके उसके पीछे चलने लगेंगे, उसका अनुकरण करने लगेंगे। भजनकार भजन 86 उसका 8 से लेकर 10 वचन में इस प्रकार से कहता है, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम के तेरे। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तुम महान और आश्चर्यकर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, ये पवित्रता वचन में इसके बहुत ढेर सारे वचन हमको परमेश्वर की पवित्रता और हमारी पवित्रता के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन समय थोड़ा है इसलिए मैं उन तमाम बातों के ऊपर नहीं जाऊंगा, बल्कि हमको खुदावन ने यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में से अलग करके एक अलग जाति ठहराया है। हालेलुया। जिस प्रकार से हमें पहला पत्रस 2 अध्याय 9वें वचन में पढ़ने को मिलता है, हम अलग लोगों का समूह है, झुंड है, हमारी हर एक चीज़ें फ़र्क है, वो पवित्रता दिखाई देना चाहिए। और यही चीज़ पौलुस जो है प्रेरितों कुरिन्थियों के विश्वासियों को कहता है कि वो पवित्र किए, यीशु मसीह में पवित्र किए गए हैं। लेकिन यदि पवित्र किए गए हैं तो उनके बीच में विभाजन कैसे आ गया, उनके बीच में अनैतिकता कैसे आ गया, उनके बीच में यौन और विवाह संबंधी प्रश्न जो है क्यों खड़े हो गए हैं, क्यों इस प्रकार की बातें हो गई है, क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बहुतायत से बसने नहीं दिया। और इसीलिए शायद ये बड़ा सवाल उठाया गया है। सबसे पहले उनको ये पहचान कराया गया कि वो पवित्र किए गए हैं, ये लोग पवित्र किए गए हैं, अलग किए गए हैं, काटे गए हैं, सेपरेट किए गए हैं। तो इसलिए उनको परमेश्वर की जो पवित्रता है वैसे ही जीवन जीना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि संसार भी उनको अपनी ओर खींचता है। अनैतिकता प्रियो आज एक ऐसी मुसीबत बन चुका है, ये शब्द हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, जहाँ पर ये अनैतिकता बड़ी बड़ी अपराध कराता है, बड़े बड़े पाप कराता है। अभी हमको टीवी में, अखबारों में बार बार पढ़ने को, हाथरस की कहानी पढ़ने को मिल रहा है, किस कदर तक लोगों ने लोग जो हैं अपने नैतिकता से, नैतिक स्तर से गिर चुके हैं। ऐसे समय में कलीसिया को दृढ़ होकर खड़े होने की ज़रूरत है और इस प्रकार के अनैतिकता के खिलाफ बोलने की ज़रूरत है। हमको एक नैतिक जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है। पवित्र होने के लिए हमको बुलाया गया है, पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। न केवल कुरिन्थुस की कलीसिया को, बल्कि आज हमको भी इस कार्य के लिए बुलाया गया है। हम एक अपवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं, हम अपने को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जी सकते हैं। अगर हमें जीना है तो इस कलाम के अनुसार हर एक कार्य जो हम करते हैं उसमें हमको जांचना है कि क्या हम परमेश्वर की पवित्रता के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। जल्दी से मैं दूसरी बातें बोलकर यहाँ समाप्त करूँगा। टू बी होली इज़ टू बी मॉरली प्योर। टू बी होली इज़ टू मॉरली प्योर। पवित्र होने का मतलब है कि हमको नैतिक रूप से भी शुद्ध होना है। यही मैंने कहा जी, जो इन दिनों में घटनाएं घट रही हैं और कलीसिया कभी कभी मुख दर्शक बन करके हम मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, इस विषय पे नहीं बोलते हैं। हमको बोलने की ज़रूरत है, हमको इस अनैतिकता के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको नैतिकता दी है, अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे अंदर एक नई जीवन डाला है। When things are made holy, when they are
कॉन्सिक्रेटेड, दे आर सेट अपार्ट अनटू प्योरिटी। आप और मैं, हम सब जो हैं पवित्र किए गए हैं, तो इसके लिए हमको अलग किया गया है, पवित्र कार्य के लिए रखा गया है। बहुत ज़रूरी है अजीजों, हमें इस विषय पर गौर करना है। हम अपने पवित्रता को हमको जांचना है, क्या हम परमेश्वर की पवित्रता में जो पवित्रता उसके लिए, जिसके लिए उसने हमको बुलाया है, जिसके लिए उसने हमको ठहराया है, क्या हम उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं या नहीं। नहीं तो हम भी उन दुनिया के अनैतिकता में घुस जाएंगे, खो जाएंगे और वहीं पर हम ख़त्म हो जाएंगे। प्रियो, इस बात का हम ख्याल रखें और देखें कि खुदावंद ने हमको पवित्र किया है और पवित्र होने के लिए बुलाया है। एक प्रोसेस है, शुरू किया है और उसको हमको आगे को भी बनाए रखना है, ताकि हम इस यौन के सफ़र में आगे ही आगे को बढ़ते चले जाएं और एक दिन जब परमेश्वर चाहे तो हम उसके उपस्थिति में हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे और उसके नाम की हमदो सिताइश गुणगान वहाँ भी करेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को जांचें और देखें कि क्या मेरे जीवन में कहीं अपवित्रता तो नहीं आ गया है, जिसके वजह से मैं एक विभाजित जीवन जी रहा हूँ। मदद करे परमेश्वर, दया करे, हम सब पर अनुग्रह करे और इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज सुबह हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हम पर दया किया और हमें मदद किया कि आज मिलकर हम तेरी नाम की हमदो सिताइश आराधना कर पाएँ। तूने यहाँ तक हमारी अगुवाई की है, आगे भी हमारी अगुवाई कर। प्रभु जी, हमारे सामने चुनौती बड़ी है, हमें तूने पवित्र तो किया है, लेकिन क्या हम उस पवित्रता में बने हुए हैं, उस विषय पर हमको अपने आप को जांचने का अनुग्रह दे और उसी पवित्रता में हमको बने रहने का भी अनुग्रह दे। प्यारे प्रभु, हमारी मदद कर और सहायता कर। खास करके हमारे बुजुर्गों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें बड़ी आशीष दे, संभाल, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे। यही हमारे तुझसे विनती है, हमारे ऊपर तेरी अनुग्रह बनी रहे, यही हम तुझसे विनती करते हैं। हम सब की सहायता कर। यह विनती हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।